समय बलवान है, इसीलिए कहा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। एक बार समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय एक बार जाने के बाद वापस नहीं लौटता है और इसी समय के महत्व को समझते हुए आइए आज हम समय की बातें करते हैं। समय को ही हिंदी व्याकरण की दृष्टि से काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। अभी काल क्या होता है, काल के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में पता चलता है उसे हम हिंदी व्याकरण में काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में क्रिया से हमें पता चलता है कि हमारा जो कार्य है वो भूतकाल में हो रहा है या फिर वर्तमान काल में हो रहा है या फिर भविष्य काल में हो रहा है, उसी को हम काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश ग्रामर में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। काल को ही हम टेंस कहते हैं। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ये सभी जानकारी पिछली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं। भूतकाल आप अच्छे से जानते हैं, जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। जो वर्तमान में चल रहा है, जो अभी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट या वर्तमान काल कहते हैं। और जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसे हम भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम भूतकाल के भेदों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले इन वाक्यों को ध्यान से देखते हैं। सुरेश आया, सुरेश आया है, सुरेश आया था, सुरेश आ रहा था, सुरेश आया होगा, यदि सुरेश आता तो मैं भी चलता। इन सभी वाक्यों में काम के बारे में हमें पता चल रहा है कि किस समय में काम हो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे काम भूतकाल में हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय में हो रहे हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखने पर हमें पता लग रहा है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है, क्रिया भूतकाल में अभी अभी पूरी हुई है। किसी वाक्य में क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किसी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने का संदेह हो रहा था, किसी वाक्य में भूतकाल में क्रिया किसी कारण पर आधारित थी। इन सभी के आधार पर हम भूतकाल को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटते हैं, यानी कि भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। आइए इन 6 भेदों के नाम देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट कहते हैं। आसन भूत यानी कि रिसेंट पास्ट। पूर्ण भूत यानी कि पास्ट परफेक्ट। अपूर्ण भूत यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट। संदिग्ध भूत यानी कि डाउटफुल पास्ट। और हेतुमत भूत कंडीशनल पास्ट। इन सभी 6 भेदों के बारे में आइए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं किस किस आधार पर इनको इन भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले सुरेश आया। यहाँ क्रिया साधारण तरीके से पूरी हो रही है। सुरेश आया यानी कि वो आ चुका है, भूतकाल में क्रिया पूरी हो चुकी है। इसे हम सिंपल पास्ट यानी कि सामान्य भूतकाल कहते हैं। परिभाषा हो जाती है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी काम के पूरे होने का साधारण तरीके से पता लगता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मेरा कार्य पूरा हो गया, आज बहुत तेज वर्षा हुई। इन दोनों वाक्यों में भी हमने देखा क्रिया सामान्य रूप से पूरी हो चुकी है, इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। सुरेश आया है। क्रिया के जिस रूप से ये पता लगता है कि कार्य भूतकाल में अभी अभी पूरा हुआ है। सुरेश आया है, अभी अभी आया है। भूतकाल में तो काम हुआ है, लेकिन अभी अभी वर्तमान शुरू होने से बिल्कुल पहले काम पूरा हुआ है, कुछ समय पहले ही काम पूरा हुआ है, उसको हम आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ भी होता है निकट या पास में। अभी अभी जो काम पूरा हुआ है, जो भूतकाल में तो हो चुका है, लेकिन वर्तमान अभी बिल्कुल ही वर्तमान के पास में जो काम हुआ है, उसको हम आसन भूतकाल कहते हैं।
आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अभी सोकर उठी हूँ, माँ बाजार से अभी आई है। अब हम क्या करते हैं, जब इसकी पहचान करनी होती है तो अंत में हम हूँ और ह को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये तो वर्तमान काल है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं कि काम हो चुका था भूतकाल होगा, काम हो रहा है होता है के साथ वर्तमान काल होगा, और होगा यानी भविष्य में होगा। इन तीनों की सहायता से हम पहचान करते हैं कि काम हमारा किस काल में हो रहा है। लेकिन मैं अभी सोकर उठी हूँ, काम पूरा हो चुका है, ये वर्तमान काल नहीं होगा बल्कि आसन भूतकाल है, अभी अभी सोकर उठी है। माँ बाजार से अभी आई है को देखकर हमें वर्तमान काल की तरफ नहीं जाना है बल्कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, आसन भूतकाल में पूरा हुआ है। इसीलिए इन दोनों वाक्यों में आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल की क्रिया में काम अभी अभी पूरा हुआ है, वर्तमान के कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, इसलिए वाक्य के अंत में हूँ, है, हो इस तरह के शब्द आ सकते हैं। ये हमारे वर्तमान काल में भी आते हैं, लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि काम पूरा हो चुका है तो ये हमारा भूतकाल में होगा, और काम वर्तमान में हो रहा है तो वहाँ पर वर्तमान काल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है सुरेश आ रहा था। यहाँ पर सुरेश आ रहा था यानी काम लगातार हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था, तो ये पूरी तरह से काम पूरा नहीं हुआ था, ये अपूर्ण भूत है। क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में जारी रहने के बारे में सूचना मिलती है उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। सुरेश आ रहा था, यहाँ क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। फुटबॉल मैच चल रहा था, बारिश हो रही थी। भूतकाल में तो काम हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए नाम से ही स्पष्ट है अपूर्ण भूत, जो पूरा नहीं हुआ हो। अभी पूरा न होने के कारण ये अपूर्ण भूतकाल में होगा। अगला वाक्य है सुरेश आया था। यहाँ पर भूतकाल में काम पूरा हो चुका है। सुरेश आया था, भूतकाल में काम था लेकिन पूरा हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल का विपरीत पूर्ण भूतकाल होगा। पूर्ण यानी कि पूरा होना। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मैं समय पर पाठशाला पहुँच गई थी, तो दोनों में कार्य पूरे हो चुके थे, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कर चुका था, पढ़ चुका था, खा चुका था, इस तरह से वाक्य बनेंगे। अगला वाक्य है सुरेश आया होगा। इस वाक्य में हमें काम के पूरे होने पर संदेह हो रहा है और इसी कारण से ये संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह होना, यानी काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इस बात की स्पष्टता नहीं है। भूतकाल में कार्य के ऊपर संदेह हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। नाम से ही स्पष्ट है सुरेश आया होगा, स्पष्ट नहीं है आया है या नहीं आया। वर्तमान में काम नहीं हो रहा बल्कि भूतकाल में सुरेश आया होगा, ये संदेह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूतकाल। इसी प्रकार से वह घर नहीं पहुँच पाया होगा, अब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी। भूतकाल में कार्य हो रहा है लेकिन संदेह हो रहा है कि काम पूरा हुआ भी था या नहीं हुआ था, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला वाक्य है यदि सुरेश आता तो मैं भी चलता। अब इस वाक्य में यदि सुरेश आता, भूतकाल में काम की बात हो रही है, तो मैं भी चलता। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया किसी के ऊपर आधारित होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरह की संकेत देने वाले वाक्यों में हमारा हेतु हेतुमत भूत होता है। हेतु क्या होता है, कारण। जब किसी कार्य के एक कार्य के पूरे होने के बारे में दूसरे कार्य का कारण या संकेत दिया जाता है तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यानी कि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यदि ऐसा होता तो वैसा होता। इस तरह के वाक्य इस प्रकार में आते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता
तो पास हो जाते। भूतकाल में बात हो रही है, लेकिन एक बात दूसरी बात पर निर्भर कर रही है। यदि मेट्रो समय पर आती तो जल्दी घर पहुंच जाते। तो ये भी भूतकाल की बात है, लेकिन संकेत दिया जा रहा है अगर ऐसा होता तो दूसरा कार्य भी हो जाता। इन वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अगर पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी पूरी नहीं होगी। अगर पहली क्रिया पूरी हो रही है तो दूसरी के ऊपर निर्भर होती है। इसीलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल के उदाहरण हैं। इन भेदों को समझना बड़ा ही आसान है। किसी भी एक वाक्य की सहायता से आप सभी के सभी 6 प्रकार में वाक्य परिवर्तित करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर है। जैसे एक और वाक्य हम बना लेते हैं, उसने पढ़ा। उसने पढ़ा यानी कि सामान्य तरीके से भूतकाल में काम हुआ, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल होगा। अब इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखते हैं, उसने पढ़ा है, तो ये उसने पढ़ा है अभी अभी काम पूरा हुआ है, तो आसन भूतकाल में आएगा। उसने पढ़ा था यानी कार्य पूरा हो चुका था, तो पूर्ण भूतकाल में आएगा। वह पढ़ रहा था, कार्य पूरा नहीं हुआ था भूतकाल में यानी कि लगातार जारी था, तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। और इसी वाक्य को अगर ऐसे लिखते हैं, उसने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर संदेह है, संदिग्ध भूतकाल होगा। और इसी वाक्य को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यहाँ पर क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है और काम हमारा भूतकाल में ही हो रहा है, बातचीत भूतकाल की ही हो रही है, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। थोड़े से अभ्यास से हम भूतकाल के 6 के 6 भेदों को बड़ी आसानी से अपने दिमाग में स्पष्ट कर सकते हैं। अपने उदाहरण अगर हम खुद बनाते हैं तो कभी भी हमें दुविधा नहीं होती है। एक और उदाहरण आप बनाकर देख सकते हैं। धूप निकली यानी सामान्य भूतकाल है। धूप निकली है यानी कि आसन भूतकाल है। धूप निकली थी यानी कि पूर्ण भूतकाल है। धूप निकल रही थी यानी कि अपूर्ण भूतकाल है। धूप निकली होगी संदिग्ध भूतकाल है। यदि धूप निकलती गर्मी बढ़ जाती, ये हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल है। इसीलिए भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। क्रियाएं किस समय पर पूरी हो रही हैं, पूरी हो भी रही हैं या फिर नहीं हो रही है भूतकाल में, उसी के आधार पर ये 6 भेद बनाए गए हैं। छोटी कक्षाओं में हम काल के मुख्य रूप से 3 भेद पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। लेकिन जब आगे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे भेद हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ये भी पूछे जाते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए भूतकाल के 6 भेदों की परिभाषाओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से पूरा होने के समय के बारे में पता चलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, तो आसन भूतकाल होगा। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले पूरे हो जाने के बारे में पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं हुई थी बल्कि हो रही थी, लगातार हो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और यदि भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है, तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। साथ में भूतकाल के 6 भेदों के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अगले वीडियो में हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।